बंधुओं, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। हमने सबने जाना, सबने समझा। वेद है क्या? वेद ईश्वरीय ज्ञान है। अच्छा, क्यों दिया ईश्वर ने? क्योंकि मनुष्यों को पैदा किया था कर्म करने के लिए, तो कर्म वो कैसे करें ये कौन बताएगा उनको? तो निश्चित रूप से ईश्वर ही बताएंगे। तो इसलिए उन्होंने वेद का ज्ञान, और ये पहली बार नहीं दिया वेद का ज्ञान। अनंत सृष्टि जितनी बार भी उत्पन्न होती है, नई सृष्टि, उसी समय हर बार वेद का ज्ञान। जैसे आप जितनी बार भी मोबाइल खरीदेंगे, हर बार मोबाइल के साथ में छोटी सी पर्ची लिखी हुई आ जाएगी, हर बार नई डब्बी में आ जाएगी, भाई ये भी है, भाई साहब पता नहीं, भाई साहब लेना पड़ेगा, आप तो ले लो। हर बार कुकर खरीदेंगे, टीवी खरीदेंगे, जो भी खरीदेंगे, हर बार बुकलेट मिल जाती है। तो जब भी नई सृष्टि बनती है, परमात्मा वेद ज्ञान देते ही हैं, और वेद ज्ञान अक्षुण्ण है, उसमें परिवर्तन नहीं होता। सबसे बड़ी बात है, कितनी बड़ी चीज है ये, उसमें परिवर्तन नहीं होता, यानी कभी नहीं हुआ। आप अपनी टेक्स्ट बुक्स को देखिए, आप जब पढ़ते थे 7th में, उसके पश्चात आपके बच्चे पढ़ते थे जब 7th में, अब आपके पोते पढ़ते हैं 7th में। तीनों की टेक्स्ट बुक बदल चुकी हैं, हर 2, 3, 4 साल में बदल जाती हैं। लेकिन वेद अकेला ऐसा ग्रंथ है जिसके एक शब्द बिंदु मात्रा में कभी भी परिवर्तन नहीं हुआ, क्योंकि उसके नियम शाश्वत हैं, उसको देने वाला शाश्वत है, उसको देने वाले ने पूर्ण ज्ञान दिया है, उसमें अपूर्णता नहीं है। जिसमें पूर्णता होती है उसमें बदलाव का कोई भी कारण रह नहीं जाता, उसी को पूर्ण बोलते हैं। तो वो जो पूर्ण ज्ञान दिया मनुष्य को, वही उसके जीवन का मार्गदर्शक है, जिसके बारे में माननीय प्रधान जी ने कहा कि मनुष्य के जीवन के गुणों के, साधारण गुणों के बारे में चर्चा करें, और आपने कहा कि आर्य समाज के उत्थान के बारे में। तो दोनों चीजें एक दूसरे को सपोर्ट कर रही हैं। आर्य समाज की स्थापना जब महर्षि ने की, तब उनके मन में कोई बहुत बड़ा आर्य समाज मंदिर का भव्य निर्माण करना तो नहीं था कि आर्य समाज में बना रहा हूं ये 5000 गज में बहुत सुंदर भवन बने। तो क्या था उनके मन में? मन में केवल एक ही बात थी, जो आर्य समाज से जुड़ा मनुष्य हो, उसका जीवन एक अलग रूप में दिखने वाला हो। यानी कि मनुष्य के निर्माण के लिए ही आर्य समाज की स्थापना की गई, और आर्य समाज की स्थापना का और मूल उद्देश्य कोई और था ही नहीं। कैसा मनुष्य? जो वेद के आधार पर अपने जीवन को चला सकता हो, जो वेद के आधार पर कर्म कर सकता हो, यानी कि वेद के विपरीत करने वाला आर्य नहीं। उसको क्या बोले? अनार्य। अनार्य का मतलब अनाड़ी। अनाड़ी का अर्थ ये वेद ज्ञान को जानता ही नहीं। अभी भी हम जब सामान्य प्रयोग करते हैं अनाड़ी है ये, तो अनाड़ी का अर्थ बेसिकली, अनाड़ी अपने आप में कोई शब्द नहीं है, अनार्य से अनाड़ी बन गया। अनाड़ी का मतलब इसको कुछ नहीं पता। क्या नहीं पता? वेद नहीं पता। क्या नहीं पता? ज्ञान नहीं पता। अर्थात दुनिया में ज्ञान का जब भी नाम आएगा, उसको स्पष्ट मान लेना कि ज्ञान का मतलब वेद, वेद के विपरीत चलने वाला अनार्य। तो इसलिए जब हम मनुष्य के साधारण गुणों की चर्चा करें, तो उसमें स्पष्ट आ जाता है कि वो गुण जो वेद के आधार पर मनुष्य के जीवन के उत्थान करने के लिए, दूसरा समाज में एक दूसरे के साथ में संबंध बनाने के लिए। क्योंकि मैं एकाकी जीवन नहीं जीता हूं, मैं अकेला जीवन नहीं जीता हूं। समाज का मतलब ही है कि मेरा जीवन अकेला निर्भर नहीं है, मेरे जीवन पे कितने और मैं कितनों के जीवन पर निर्भर हूं। दुनिया में व्यक्ति अकेला चल ही नहीं सकता, अकेला रह ही नहीं सकता, यही मनुष्य की विशेषता है। इसीलिए उसका नाम समाज दिया, जहां पर सब लोग, और जब सब लोग इकट्ठा रहेंगे तो उनके बीच में कोई ना कोई संबंधों की व्याख्या होनी चाहिए। वो संबंधों की व्याख्या मनुष्य के गुण हैं, जिनको वेद में लिख दिया गया। अब उन पर चल रहा हूं तो मेरा जीवन भी सफल है, और समाज में मेरे और आपके संबंध भी सफल हैं। अगर उन पर नहीं चल रहा हूं तो मेरा जीवन भी असफल है, और समाज के साथ मेरे संबंधों का भी बिगाड़ आएगा ही आएगा। तो ये तो हुई साधारण सी बात। अब वो गुण कौन से हैं? तो मैं उन गुणों की, जब मैं अगर साधारण रूप में अपेक्षा करूं, साधारण रूप में उसके बारे में चर्चा करूं, तो मैं ये कहता हूं कि मनुष्य के जो अनिवार्य कर्म बताए वेद के अंदर, एक मनुष्य को जो करना ही चाहिए वो ही उसके गुण हुए, यानी उससे वो ना बचे, वो उसके लिए जीवन में अनिवार्यता है, उससे वो दाएं और बाएं ना हो। यही उसके गुण हैं जो उसको समाज में सर्वप्रिय बनाते हैं, समाज में उपयोगी बनाते हैं। सर्वप्रिय बनना अपने आप में काम नहीं है, उपयोगी बनना भी जरूरी है। सर्वप्रिय तो ये होता सबकी हाँ में हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, भाई वो गलत कह रहा, बोल तो सही, गलत है ना ना ना, ठीक है, मैं क्यों बुरा बनूं। तो वो जो सर्वप्रियता है वो भी किसी काम की नहीं है।
सर्वप्रियता समाज में तभी काम की है जब वो सत्य के ऊपर आधारित हो, नहीं तो सर्वप्रियता किसी काम की नहीं होती। तो इसलिए बंधुओं, फिर वो गुण कौन से हैं, वो कार्य कौन से हैं जो हर मनुष्य के लिए वेद में अनिवार्य बता दिए। तो आज सुन तो आप बहुत बार चुके हैं, लेकिन उसको इस नजरिए से या इस नजर से हमने नहीं सुना होगा। जो आप सुन चुके हैं, जो काम मनुष्य को अपने दायरे में बांध करके रखते हैं और दुनिया के सारे काम लगभग उसके भीतर समाहित हो जाते हैं, उसके लिए फिर अलग से नहीं सोचना पड़ता और क्या करे। और उन विषयों को जिनमें सारे मेरे परिवार के, समाज के, राष्ट्र के और अन्य पशु पक्षी जीव जंतु जो भी समाज में या इस वातावरण में रहते हैं, उन सब से मेरे संबंधों की व्याख्या कर देते हैं, वही मनुष्यों के कम से कम होने वाले गुण हैं। यानी हर मनुष्य को वो तो होने ही चाहिए। उनकी व्याख्या है पंच महायज्ञ। कोई भी कर्म उठा लीजिएगा, इसमें वो सब कुछ आ जाएगा, इसमें कुछ बचेगा नहीं। और शुरुआत बड़ी सरलता से होती है। आज मैं इसको उस रूप में व्याख्या करूंगा जो उसमें आपको ये लगने लग जाए कि हाँ, अगर मैंने पंच महायज्ञ को अपने जीवन में पूरी तरह से अपना लिया तो मुझे लगता है कि मेरे लगभग समाज के सभी कर्तव्य पूर्ण हो जाते हैं। और उनमें जितना जितना निष्णात होते गए मतलब एक काम है माता पिता की सेवा करना। उसमें माता पिता अकेले नहीं आते। माता पिता का मतलब है मेरे से बड़े, मेरे से जो मुझे कुछ भी किसी रूप में भी दे रहे हैं, वो सब माता पिता की श्रेणी में आते हैं। चाचा चाची बुआ माँ जो भी मेरे पितर हैं वो सब माता पिता की श्रेणी में आते हैं। तो उसमें एक यज्ञ है, कौन सा है जी, बोलो कौन सा है कि यज्ञ जिसकी मैंने भी चर्चा की भाई? पितृयज्ञ है। अब मैंने क्या कहा कि पितृयज्ञ को निष्णात करने का क्या अर्थ है? पितृयज्ञ को निष्णात करने का दो अर्थ है। पहला तो यह है कि हाँ भाई, समाज को दिखे कि ये बेटा बेटी माता पिता की सेवा करता है, बड़ा बड़ा भगवान, बड़ा देखो कितने बढ़िया माता पिता, इसके कितने सौभाग्य है कि देखो सारे दिन सेवा करता है। और दूसरा पितृयज्ञ का जो गहराई है, जिसको मैं निष्णात होना यानी कि पूर्ण होना कह रहा हूं, वो इस रूप में है कि जब उसके मन में वास्तव में अपने माता पिता के प्रति पूर्ण श्रद्धा भाव पैदा हो चुका हो, वो ना तो दिखावे के लिए हो ना ही स्वार्थ के लिए। कई परिवार में मैंने देखा पति पत्नी के अंदर बातचीत हो रही है और तुसी माता ही तो ऐसा ना बोलिया करो, ज्यादा बोलियो कि किसी और दे देंगी सारी चीजें। तो समझ में आ गया बेटे को, भैया शांति से बात करो, ज्यादा झगड़ा हो गया, इन्होंने किसी और को दे देना है, क्या करोगे? समझ गए आप? यानी वो पूजा तो कर रहा है, सेवा तो कर रहा है, पर अभी मन में भाग उसके स्वार्थपूर्ण आ चुका है कि भैया किसी और को कुछ ना मिल जाए, इसलिए चुपचाप शांति से और 2 4 5 साल। तो वो जो पितृयज्ञ तो कर रहा है, दुनिया के सामने तो दिख रहा है, हाँ भी हो रहा है, दुनिया के सामने वो पितृयज्ञ कर रहा है, माता जी को लेके जाता है, छोड़ के जाता है, जहां कुछ जरूरत होता है साड़ी सामान सब कुछ दिलवाता है, लेकिन अंदर भाव स्वार्थ का चल रहा है। तो ये जो अंदर भाव स्वार्थ का चल रहा है, ये जो मनुष्य का गुण है, ये यहाँ पर आकर के, अब यहाँ पर आकर के इससे फर्क क्या पड़ेगा? देखो बंधुओं, मैं पिछली बार जब एक बार आपके सामने कर्म फल की व्याख्या रखी थी, वहां पर एक विषय मैंने ये रखा था कि मेरे जितने भी कर्म हैं उनमें 2 श्रेणियां हैं। हमेशा उन 2 श्रेणियों को आराम से मान करके चलना। एक वो श्रेणी जो दुनिया को दिखती है और एक वो श्रेणी जो केवल और केवल मुझे और परमात्मा को दिखती है। जब भी मैं ध्यान करने बैठता हूं, ध्यान का अर्थ केवल इतना है कि मैं अंतर मन से सोच सकूं, मैं जो कर रहा हूं क्या केवल परमात्मा को, ये दुनिया को दिखाने के लिए कर रहा हूं या वास्तव में इसमें मेरा अंतर्भाव जुड़ा हुआ है। तो वो जो व्यक्ति सेवा कर रहा था माता पिता की, अभी वो दुनिया के दिखाने के लिए कर रहा था। माता जी को यूं ना लगे, भाई बहनों को यूं ना लगे, कहीं बहन का फोन आया, क्या बात तू माता की सेवा नहीं करता, उसको यूं ना लगे, लोगों को यूं ना लगे, सबको यूं लगे माता पिता की सेवा कर रहा है। लेकिन अंदर जो भाव चल रहा है, ये किसकी जानकारी में आ रहा है? ये परम पिता परमात्मा की जानकारी में आ रहा है कि इसके अंदर जो भाव चल रहा है। बंधुओं, दुनिया में जब किसी व्यक्ति के गुणों की बात हम करते हैं तो उस गुण में सबसे बड़ा गुण यही होता है जिसको हम बार बार समाज में भी इंगित कर देते हैं कि यार तू अंदर से कुछ और है और बाहर से। 1 मिनट में क्या बोलते हैं कि नहीं बोलते, कितने लोग आज ये चर्चा हो जाती है कि नहीं हो जाती, भाई साहब तुम अंदर से कुछ और बाहर से तो तुम बहुत अच्छे नजर आते हो यार, तुम अंदर से बड़ा गड़बड़ करते हो। ये जो परिस्थितियां हैं, ये वही परिस्थिति जिसकी मैंने चर्चा की। इसलिए मनुष्य को प्रयास करना चाहिए। अब मैं उस पर आ रहा हूं जो व्यवहारिक जीवन है।
मनुष्यों को ये प्रयास करना चाहिए कि जैसा व्यवहार वो मन में सोच रहे हो लगभग वैसा ही बाहर भी करें, तो ये मनुष्य उचित सबसे बेहतर गुणों में से एक है। जो यहां भी वो हो, यहां भी वो हो और यहां भी वो हो, अंतर ना हो उसमें, ये मनुष्य के सबसे बड़े गुणों में से एक हो जाएगा। इसलिए हम सब में ये न्यूनता है ही। स्वामी सत्यपति जी थे, बड़ी छोटी सी बात बोला करते थे, बोले कभी भी सही समय नहीं बताया जा सकता, क्योंकि सही समय कैसे बताओगे, जितनी देर में बताओगे उसमें 2 सेकंड आगे बढ़ चुका होता है वो। तो इसलिए एक शब्द प्रयोग करो, लगभग 9 बज चुके। उनका अपना एक गहराई का विचार था, इसमें मैं व्यवहारिकता में प्रयोग हो ना हो मैं इस पे नहीं कहता, लेकिन उनका विचार था कि कोशिश करके जितना सत हो सका उतना सच बोलने की कोशिश करें। तो इसलिए अभी जो मैंने आपसे चर्चा की, पितृयज की छोटी सी चर्चा की। पितृयज क्या है? पितृयज राम ने किया। मैंने पिछली बार एक घटना सुनाई थी राम और लक्ष्मण की आपसे। पितृयज राम ने किया। राम भी जानते थे गलत है, राम भी जानते थे कैकेयी क्या कर रही है। राम को भी पता था कि अगर मैं थोड़ा सा भी विरोध करूंगा तो पिता की हिम्मत नहीं रहेगी कि मुझे जबरदस्ती जाकर के वन भेज सकें। लेकिन वो ये भी जानते थे कि पिता की इच्छा और पिता के ऊपर जो बोझ है अपने वचन का, उन दोनों के निभाने का दायित्व तो मेरा है। कोई बात नहीं, जीवन भी इन्होंने दिया, अगर मैं 14 वर्ष वनवास में रह भी जाऊंगा क्या फर्क पड़ जाएगा। दूसरा लक्ष्मण था, लक्ष्मण ने विरोध कर दिया। विरोध भी ऐसा कर दिया, तुम कौन होते हो देने वाले वनवास, मैं देखता हूं मेरे भाई राम को कौन भेजता है बाहर। अब इन दोनों छोटी सी बातों को लेकर के राम और लक्ष्मण के अंदर जो एक श्रद्धा का भाव आज दुनिया के जीवन में, दुनिया के मन में दिखता है, वो स्पष्ट सा नजर आ जाता है। तो इसलिए बंधुओं, पहला गुण तो हमारे जीवन का सबसे बेहतर ये होना चाहिए, या तो शांत रहें, कोशिश करके सत्य बोलें, और अगर सत्य बोलने की परिस्थिति में ना हो तो फिर असत्य तो हाँ जी ना बोलें। तो मुझे लगता है पहला गुण तो एक बहुत बड़ा है कि शांत रह जाओ। दूसरा, जो समझना है समझने दो, सामाजिक जीवन जीना है ना, शांत रह जाओ भाई, मैं कुछ नहीं जवाब देना चाहता, मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं माफी चाहता हूँ, झूठ मत बोलो, और अगर बहुत मजबूत हो तो फिर सत्य बोलो। इसलिए बंधुओं, पहला जीवन में तो ये। दूसरा क्या है? दूसरा भी इन्हीं पंच महायज्ञों में, मैं सारी चर्चा नहीं कर रहा हूं आज पंच महायज्ञों की, लेकिन उनके उन गुणों की चर्चा कर रहा हूं जो स्पष्ट रूप से हमारे और आपके सामने नित्य प्रति घटते हैं। दूसरा है अंतिम यज्ञ। कौन सा बोलिए? अतिथि यज्ञ कह लें एक मिनट के लिए, चौथा कह लें, कभी पांचवा भी कह देते हैं, चौथा अतिथि यज्ञ। अतिथि यज्ञ के बारे में हमने बहुत व्याख्याएं सामान्य रूप से सुनी कि जो अतिथि है, यानी कि जिसकी आने की तिथि नहीं है, उसकी खूब सेवा पानी करनी, ये वन। तो मैं अक्सर ये पूछता हूं, भाई अतिथि ठीक है आपकी बात मान ली, तो जो बता के आए उसकी नहीं करनी चाहिए? हाँ जी, तो इसका मतलब अतिथि का सेवा सिर्फ ये अर्थ तो कम से कम नहीं है। अतिथि का अर्थ बहुत गहरा है। इस संसार में अगर 100 लोग रहते हैं एग्जाम्पल के लिए, तो आपका 1 या 2 से ही संबंध होता है, 98 से संबंध नहीं होता, पता ही नहीं है कौन है। आप किसी बस में चढ़ जाएं, बस के अंदर बैठ जाएं, आप किसी को जानते नहीं है, तो वो क्या हुए? उन सब से क्या करें? उन सब से क्या करें? हैं? मैं सच्ची घटना सुनाता हूं आपसे। मैं न्यूजीलैंड गया, तो हमारे सचदेवा जी हैं वहां पर न्यूजीलैंड में, उनकी उर्मिला सचदेवा जी, प्रेम हरी सचदेवा जी, दोनों हैं। एक बार मैंने एक उनको वहीं न्यूजीलैंड में प्रवचन करते हुए घटना सुना दी। उन्होंने उस घटना के ऊपर अपनी सच्ची घटना सुना दी। उन्होंने कहा कि विनय जी, एक बार हम अपने एक परिचितों को एयरपोर्ट से लेने जा रहे थे। उनके 4 लोग थे, वो 4 लोग मतलब 3 लोग थे, और सामान बहुत ज्यादा था उनके पास में। तो हमने कहा दोनों अपनी अपनी गाड़ियां ले चलते हैं। तो आगे मेरी गाड़ी थी और पीछे इनकी गाड़ी थी, तो ये भी ड्राइव कर रही थी, मैं भी ड्राइव कर रहा था। तो दोनों चल रहे थे, तो एक जगह पे जाके मेरी गाड़ी को मुझे ब्रेक मारने पड़े बहुत जोर से, और इनकी गाड़ी ने मेरी गाड़ी में टक्कर मार दी। अब मैं ये नहीं समझ पा रहा शिकायत किसकी करूं। और पीछे भी, क्यों जी, पीछे मेरी धर्मपत्नी की गाड़ी है, लगी मेरी गाड़ी में है, हम किससे तो शिकायत करें, किससे क्लेम मांगे। तो मैंने उनको घटना ये सुनाई थी। इससे पहले मैंने जो घटना सुनाई थी, अब वो सुन लीजिए। मैंने घटना ये सुनाई कि मैंने कहा मैं एक गाड़ी को लेकर के जा रहा हूं, बहुत तेजी से जा रहा हूं,
जब फुल स्पीड में जा रहा हूं तो इंद्रपुरी के पास में एक बार मेरे साथ घटना हो चुकी है, बाई चांस उसको जोड़ देता हूँ, वो ऐसी है नहीं लेकिन जोड़ देता हूँ। स्पीड ब्रेकर नया बना था, पहले स्पीड ब्रेकर नहीं था उस रोड पर। जब इंद्रपुरी के बाद जब बहुत स्पीड में खाली रोड होती है वो, जब पहली बार इंद्र देखा और स्पीड ब्रेकर तो बहुत जोर से मैंने ब्रेक मारी। जब मैंने बहुत तेज से ब्रेक मारी तो मेरे से पीछे आने वाली गाड़ी जो है मेरे टकर गई। जब टकरी तो मुझे गुस्सा आना था ना, नया गाड़ी मेरी है भैया, मेरी कोई गलती नहीं है, तू मेरे से पीछे आके भिड़ गया। बस मैं बाहर निकला और निकलने के बाद में तमतमाता हुआ जबरदस्त तरीके से बस गालियां देता हुआ उल्टी सीधी, और उसके जिसने क्या बोलते हैं टक्कर मारी थी उसका दरवाजा खोलकर के पूरी तेजी से मारने के लिए तैयार था। मैं अब देखता हूं इसको। वो भी बेचारा घबरा था क्योंकि छोटी सी गलती तो कम से कम थोड़ी तो उसकी थी, क्योंकि वो पीछे से टक्कर मारी। लेकिन जैसे ही मैंने दरवाजा खोला तो गाड़ी देखी तो वेदपाल जी की थी। अब गाड़ी में कौन थे? वेदपाल जी। वेदपाल जी को देखते ही मेरा जो गुस्सा था वो इतना हो गया, वहां से लेकर के यहां आ गया। क्यों? क्योंकि ये मेरे परिचित थे। अब उल्टा हो गया, ओहो वेदपाल तू है यार। अच्छा भाई लगी तो नहीं कहीं तेरे को? अभी तक मेरा गुस्सा था मारूंगा, अब मेरा गुस्सा कहां पहुंच गया कि लगी तो नहीं तेरे को? अरे कोई बात नहीं, गाड़ी तो ठीक होती रहती है तो देख लेंगे, भगवान ने रक्षा कर दी। जो गुस्सा था कहां आ गया? अच्छा बताना क्यों आया वो गुस्सा? अगर वो अनजान व्यक्ति होता, वेदपाल ना होता तो क्या होता? बोलो चलो, आराम से सोच के उत्तर देना है सारे 2 मिनट में। हैं झगड़ा होता, लड़ाई होती, कई जगह तो चाकू चलते हैं, तमंचे चलते हैं, मारपीट बंदे मर जाते हैं। अंतर क्या था? ये मेरे परिचित थे और वो मेरा परिचित नहीं था। जब मैंने ये घटना सुनाई उस दिन उनके कार्यक्रम में, तो मुझे घर ले जाकर उन्होंने अपनी सच्ची घटना सुना दी कि ऐसा एग्जैक्टली हमारे साथ हुआ था। तो बंधुओं दूसरा गुण समझिएगा, यहां पर एक बात समझने की है, क्या वास्तव में वेदपाल ने जानबूझ के टक्कर मारी थी राजीव जी? नहीं मारी थी। इतना मुझे समझ में आना चाहिए कि इसने जानबूझ के तो टक्कर नहीं मारी, एक कोलैप्स हुआ, चूक हुई, कुछ मेरे से, कुछ स्पीड ब्रेकर के कारण से और कुछ उसकी कंट्रोलिंग पावर के, तीनों की चूक थी। जानबूझ करके इसमें किसी का भी दोष नहीं था। अगर मैं उस समय अनजान के लिए भी ये सोच लेता हूं तो ये मनुष्योचित सबसे बड़ा गुण है। दुनिया के अंदर जितने भी वाद विवाद होते हैं वो केवल इसलिए होते हैं कि जब मेरे सामने घटना आती है मैं बिना सोचे समझे अपनी प्रतिक्रिया देने पर उतर आता हूं, ये सोचे बिना कि ये हुआ क्या है। 9 साल, 9.5 10 साल हो गए होंगे, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं, 8-9 साल पहले हमने इनोवा थी, 15 दिन हुए थे आए हुए, घर के बाहर खड़ी थी, अंदर जगह नहीं थी तो बाहर ही खड़ी होती गाड़ियां। 15 दिन पहले इनोवा और नई बड़ी शौक होता भाई। रात को एक सरिये वाला टेम्पो आया जिसमें सरिये लदे होते हैं किसी मकान के बनाने के लिए। उस टेम्पो का टायर वहीं पंचर होना था, तो हमारी गाड़ी के पास पंचर हुआ और वो सारा झुक गया, पूरा लोडेड था और वो पूरा इनोवा की साइड पूरी खत्म कर दी। कितने दिन बाद? 15 दिन हुई थी गाड़ी। तो रात के 2:30-3 बजे हमारे पड़ोसियों ने दरवाजा खटखटाया, बेल बजाई, हम आए, देखा तो सारा टेम्पो इनोवा पे झुका पड़ा है। तो वो पड़ोसी कहने लगे कि विनय जी हमने इसका लाइसेंस ले लिया, इसके मालिक का नंबर ले लिया, पुलिस बुलाओ, ये करो। मैंने सोचा यार ये तो हो गया, अब ये तो वापसी होता नहीं। पुलिस आ भी जाएगी तो क्या करेगी? क्या करेगी? पुलिस ये कहेगी भाई हो गया, चलो थाने, इस गाड़ी को भी ले चलो, इसको भी ले चलो। इससे ज्यादा कि ये 2-3 हजार 4 हजार रुपए मुझे दे देगा, इससे ज्यादा इससे कुछ भी अब होने वाला नहीं। इंश्योरेंस में मुझे भी जाना पड़ेगा और मेरे पास भी इसका और कोई समाधान नहीं। मुझे 5 मिनट लगे इस फैसले को लेने में। भाई मैंने कुछ नहीं करना, तो अपना लाइसेंस पकड़, क्रेन को बुला, इसे सीधी करके भाई से ले जा, मैं जा रहा हूं सोने। ये सच्ची घटना, इसमें कुछ भी 1% भी नकली नहीं है, ये को बनावटी दिखाने के लिए घटना ही मेरे साथ घटी। अगले दिन मैंने सवेरे इंश्योरेंस कंपनी को फोन किया, उनकी क्रेन आई, उन्होंने फोटोग्राफ खींचे और उसके बाद गाड़ी को ले गए। 20-25 दिन महीने बाद गाड़ी ठीक होकर आ गई। बंधुओं अगर इसकी जगह दूसरी घटना सुनो आप, सारे मोहल्ले वाले मेरे थे, मारपीट होती, ड्राइवर को पकड़ते, ड्राइवर को पीटते, मालिक आता, मेरे पर अलग केस होता तो मैं ड्राइवर को पीटा, मैं उसके ऊपर अलग केस करता तो उन्होंने मेरी गाड़ी फोड़ी। हमें स्थिति को देख करके रिवर्ट करना चाहिए। अगर हमारे अंदर ये भावना थोड़ी सी भी पैदा हो जाए
मुझे लगता है मेरा जीवन बहुत आगे बढ़ जाएगा। दुनिया में प्रतिक्रिया देना बिना सोचे समझे ये मनुष्यों का गुण नहीं है, ये कुत्तों का, बिल्लियों का गुण है। कुत्ते को यूं करो वो फिर भौंकने लगता है, वो सोचता ही नहीं है मुझे खेलने के लिए कर रहा है या डराने के लिए कर रहा है, वो सोचता नहीं। अगर मनुष्य भी वैसे प्रतिक्रिया देने लगे तो क्या लाभ। तो ये दूसरा गुण है। इसलिए किसी की कही पर, किसी की सुनी पर तत्काल प्रतिक्रिया दे देना, ये समाज के लिए किसी रूप में भी उपयोगी नहीं है। जितना बड़ा राजनेता होता चला जाता है ना, उतना ही वो ठंडा होता चला जाता, उतने उसके अंदर मजबूत गुण आ जाते हैं, प्रतिक्रिया नहीं देता। मोदी चोर है, मोदी हंस रहा है, बहुत बड़ा चोर है, फिर हंस रहा है। अगर वो रोजाना इन पे प्रतिक्रिया देने लगे क्या होगा। और ये समाज में छोटे से लेकर के बड़े तक हर जगह पर लागू होगा। हमें अपनी प्रतिक्रियावादी परंपरा को खत्म करना पड़ेगा, उसको जीरो करना पड़ेगा। ये दूसरा बड़ा गुण है, हम सबको इसके बारे में विचार करना चाहिए। तो मैंने अतिथि यज का हवाला दिया। अब सच में सुनना वो घटना दोबारा से आ जाती है। मैं गाड़ी में जब स्पीड ब्रेकर पे जा रहा था, पीछे से गाड़ी ठोकी और वो जो उसमें से व्यक्ति निकला वो वेदपाल जी नहीं थे, कोई अनजान आदमी था। अब वो है असली अतिथि, वो बिना तिथि के फिर से मिलने आया था वहां पर। उसकी कोई आने की तिथि नहीं थी, मिलने की तिथि नहीं थी। मैं मजाक में कह रहा हूं इस बात को। वो असली अतिथि था। उस समय मन के अंदर वो अतिथि यज का भाव जागना चाहिए, भाई ये तो हो गया। अब बेहतर यह है दोनों सुरक्षित हैं, दोनों अपनी अपनी गाड़ी अलग करो और जाओ। ये परिस्थितियां घटती हैं और जो इन परिस्थितियों में बह जाता है, वहीं पे तमंचे चलते हैं, वहीं पर चाकू चलते हैं, वहीं पे सिर फूटते हैं, वहीं पर ईंटें रॉड उठा उठा के हमले होते हैं, ना जाने कितने नुकसान हो जाया करते हैं। इसलिए प्रतिक्रियावादी होना, इसके लिए ब्रह्मचारी राज सिंह आर्य जी एक बहुत अच्छी बात कहा करते थे। वो कहते थे जब तेरे को गाली दे तो तू उसको ये कहना मैं तेरे को 20 सेकंड में गाली दूंगा। 20 सेकंड में इतना परिवर्तन आ जाता है संसार के अंदर जिसकी कोई सीमा नहीं है। आप गिनती करो, 20 सेकंड बाद गाली दूंगा इसको मैं। इसने गाली दिया ना, मुझे गुस्सा है ना मेरे को, तो मुझे लेकिन रिवर्स कितनी देर बाद करना है, केवल 20 सेकंड का। बोलो दे पाओगे दोबारा, नहीं दे पाएंगे। बस वो जो थोड़ी देर का इंतजार कर लेता है वो मनुष्य के जीवन का बहुत बड़ा गुण है, जो उसको लाखों विवादों से बचा ले जाता है। आप जेल में जाइए, जेल में पूछिए विवाद कैसे हुआ, और छोड़िए, आप छोड़िए सब चीजों को। द्रौपदी का झगड़ा क्या था, उसने कहा अंधे का पुत्र अंधा, अच्छा चल हो गया, ठीक है भाई हो गया। अब इसके बाद उसने उससे ऐसी कर दी, ले भाई मैं तेरी ऐसी कर दो, बस खत्म हो गया काम। प्रतिक्रिया, हर चीज पर प्रतिक्रिया। तो हमें अपनी प्रतिक्रियावादी परंपरा, प्रतिक्रियावादी जो हमारी सोच है ना, इसको थोड़ा सा लाइट लेते जाएंगे। ये दूसरा बहुत बड़ा गुण है। और जो बहन जी बता रही हैं आपके आर्य समाज के लिए, देखिए हमारा ये समाज है, समाज का मतलब हम सब लोग एक साथ इकट्ठे बैठते हैं। हमारे में भी प्रतिक्रियावादिता कुछ कम हो जाएगी। एकदम से किसी की सुन करके हम तत्काल अगर बोलने लगेंगे, बहन जी आपको उसने चोर कहा, अच्छा उसकी ऐसी तैसी, भाई मैं बहुत उठा के पड़ा, भाई कहा है कि नहीं कहा पहले ये पता कर, किसको कहा है, क्या उसने बदनीयत से तो नहीं आगे कह दिया, ये पता, उससे पता करे बिना मैं अपने हर चीज पर कूद पड़ा। यहां पर ही समाज की हानि होगी ही होगी, समय बच नहीं सकता। अब तीसरी चीज पर आ जाए। ये दो चीजों का मैंने आपसे बताने की कोशिश की, हमें कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे अगर ये चीजें होती तो मैं इंजेक्शन लगा देता, कोई मेरे में लगा देता कि जी तेरे को गुस्सा नहीं आना चाहिए, इंजेक्शन लग गया। ये ऐसा कुछ है ही नहीं, हमें अपने आप में बदलाव करना पड़ता है। नहीं तो जाता डॉक्टर साहब जरा गुस्से के 2 इंजेक्शन लगा देना, कोई दवाई है क्या दुनिया में, नहीं है। इसी का नाम ध्यान है। ये जो हम ध्यान करते हैं, प्रातःकाल उठ करके संध्या के समय ध्यान करते हैं, यही वो प्रक्रिया है जिससे मेरे जीवन में ये छोटे 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 परिवर्तन आ सकते हैं। ध्यान और कुछ भी नहीं, अपने कर्मों का ध्यान करना ही ध्यान है। बाकी कुछ शब्द ध्यान के लिए उपयोगी नहीं है। बड़े बड़े ध्यान करने के लिए गुरु जी बैठे हैं, बड़े बड़े हॉल में शानदार व्यवस्थाएं बना रखी है। भाई क्या कर रहे हो, ध्यान कर रहे हैं। क्या कर रहे हो, गुरु जी बता रहे हैं वो रोशनी आएगी पीली भाई भूल जाइए। 2-3 मिनट का आराम से बैठ करके अपने पिछले दिन किए हुए कर्मों को आराम से देख लीजिए। मैंने उससे झूठ बोला, उससे बेईमानी करी, उससे ये कहा, उससे ये क्या, उससे गुस्सा किया, उससे वापसी आ जाएंगे। अगले दिन वो होना बंद हो जाएगा काफी हद तक। इसी का नाम ध्यान है।
हमने योग के नाम का अर्थ बदल दिया, हमने ध्यान के नाम का अर्थ बदल दिया, परिणाम हमारे सामने। वहां 15 दिन का वो लेके आया, क्या बोलते हैं जो ये बड़ा चलता आजकल, विपश्यना। 15 दिन की ध्यान विपश्यना का कोर्स लेके आया है और आते ही मोदी जी के ऊपर गाली देने लग गया। अब मैं किसके बारे में बोल रहा हूं पता आपको? ठीक है भाई, क्या ध्यान करके आए हो तुम? अपने कर्मों का ध्यान। तो बंधुओं, तीसरी चीज ये मैं आपसे कहना चाहूंगा, हम सबके अंदर न्यूनताएं हैं, मेरे समेत सबके अंदर हैं। और मेरी 4 न्यूनताएं आपको पता होंगी, 50 तो मुझे पता है अपनी। आपको 4 दिखेंगी, उनको 2 दिखेंगी, उनको और 4 दिखेंगी, लेकिन मुझे तो अपनी सारी पता है। बस प्रयास करके जो जिसको अपनी पता है ना, उसका उतना उतना अंश तक थोड़ा थोड़ा दूर करते जाओ, जितना संभव हो दूर करते जाओ। मैं भी कोशिश करता हूं। ऐसा नहीं, समाज में जब जीते हैं, समाज चलते हैं, तो बरसों बरस के संस्कार एकदम सामने आ जाते हैं। इसके लिए कितना शानदार एक हमने एक उदाहरण हमारे पीछे यहां पर है, वो बैठे तो कोने वाले, अगर दिख रहे हो तो आपको इसके पीछे नजर नहीं आएंगे, भगत फूल सिंह। क्या कमाल का व्यक्ति थी। मैं कभी कभी कहता हूं, आर्य समाज ने जो परिवर्तन किया उसको एनालाइज ही नहीं कर पाए हम दुनिया के सामने, और अपने जीवन में भी हम उसको ले नहीं पाए। पटवारी थे, पटवारी के नाते से रिश्वत लेना तो धर्म मानते थे। धर्म है मतलब उसको कोई बुराई मानते ही नहीं। आज भी पटवारियों को रिश्वत देना कोई बुराई नहीं मानता है, सामान्य है भाई। ठीक है, कितने बने पटवारी जी? 5,000 बने, ले भाई। उसको कोई ये नहीं कहता कि रिश्वत है, वो तो रूटीन है, देना ही है। पटवारी जी भी लेते थे। आर्य समाज सोनीपत में आना हो गया, बैठे थे, बैठे बैठे उनके मित्रों ने कहा भी तुम यहाँ पे वो लो, आज ये जो पवित्र पहनो। बोले क्या होता है जो पवित्र? बोले नहीं भाई पहनना पड़ेगा, तुम्हारे मित्रों। पहना दिया मित्रता के नाते से। तो फिर पूछा पंडित जी जो पहन तो लिया, करना क्या है? बोले सच बोलना है। अब फंस गया, अब सच कैसे बोलेगा? ले तो लिया जो पवित्र, चिंतन किया, सोचा, समझा, आर्य समाज को और गहराई से जाना। स्वामी श्रद्धानंद की कथा हुई, स्वामी श्रद्धानंद की कथा में जाकर के कर्म फल की व्याख्या चल रही थी। पूछने लगे स्वामी जी पिछले किए गए कर्मों का क्या भुगतना पड़ेगा? बोले बिल्कुल भुगतना पड़ेगा। बोले पक्की बात है? बोले बिल्कुल, कुछ कोई शक नहीं है, भुगतना ही पड़ेगा। क्या करें? बोले अभी छोड़ दे, आगे मत कर। बोले ठीक है। बोले पिछले जो कर लिए, बोले जो भुगत सकते उनको भुगता ले, बस। दूसरा उदाहरण दुनिया में मिलेगा नहीं, मतलब मिल ही नहीं सकता। दुनिया में उठा लेना, दूसरा उदाहरण कहीं नहीं मिल सकता। घर पर गए, सॉरी भाई पिछले सालों की खोली, देखा इससे इतनी ली थी, इससे इतनी रिश्वत 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 ली थी। सारों से देखा, अपनी जमीन का टुकड़ा बेचा, पैसे हाथ में आए, एक एक के घर जाना शुरू कर दिया। भाई तेरे से मैंने 10 रुपए लिए थे, तेरे से 15 रुपए लिए थे, तेरे से 20 रुपए लिए थे, तेरे से इतने लिए, तू वापिस पकड़, तू अपने वापिस पकड़। हल्ला मच गया पूरे। ये तो कभी सोचा नहीं ऐसा कैसे होता है। एक एक के घर में जा करके दे करके आए। एक ने झगड़ा किया था और रिश्वत नहीं दी थी, इसने भी मारा पीटी उससे करी, भगा दिया, काम नहीं किया, उसके घर पहुंच गए अंत में। बोले चौधरी साहब हिसाब चुकता करने आया हूं। बोला क्या? बोला जी आप मेरे से काम कराने आए थे, आपने मुझे रिश्वत नहीं दी और मैंने आपका काम नहीं किया और आपकी बेइज्जती अलग करी, तो मेरे जितने थे बाकी को तो मैंने दे दिए। अब ये मेरे जूता उठा लो और मेरे सिर पे 4 जूते मार लो, मेरे को लगेगा कि मैंने अपना बोझ उतार दिया। विचार करना जरा आराम से बनो। अगर वो आर्य समाज के सत्संग में ना जाते और किसी ऐसे सत्संग में जाता जहां पे कथा चल रही होती, जो भी पाप किए हैं एक बार कुंभ के अंदर स्नान करके आओगे, सारे के सारे पाप माफ हो जाएंगे। जो भी तुमने पाप करे हैं, अगर एक बार 40 दिन तक लगातार वृंदावन जी के, वो कौन सा पहाड़ है? गोवर्धन पर्वत के चक्कर काटोगे, तुम्हारे सारे पाप माफ हो जाएंगे। अगर भगत फूल सिंह को उन सत्संगों में जाने का मौका मिलता, क्या वो आज भगत फूल सिंह के नाम पे उसकी फोटो यहां पर लगी होती? सोच करके देखना। वो तो सोचता, कभी वैष्णो देवी जाता, कभी गंगा के तट पर जाता, कभी कुंभ के स्नान में जाता, और 133 साल वाले कुंभ को भला कौन छोड़े? तो बंधुओं, आर्य समाज का एक एक नियम जो है वो अपने आप में स्वर्ण है, उसमें कोई चूक नहीं है, खोटापन नहीं है जरा सा भी। उसमें कहीं
अधूरापन भी नहीं है। अधूरापन का मतलब कि भाई ऐसा हो तो शायद ऐसा हो जाए, शायद शब्द नहीं है, पूर्ण है, क्लियर है। इसलिए बंधुओं, जो भी आपने दोनों बातें कही, मैंने तो समय की सीमा के अनुसार 3 ही बातों को रखा। कोशिश करके जितना संभव हो सत्य बोलना जीवन का सबसे बड़ा गुण है, और व्यवहारिक जीवन में उसको वापसी ले आए। सत्य ना बोला जाए तो असत्य तो नहीं बोलना, शांत रहना, चुप रहना। भाई समाज में मुझे लगता है भी मैं इतना मजबूत नहीं हुआ, शांत रह जाओ, चुप रह जाओ। और दूसरा मैंने क्या निवेदन किया जी, अतिथि यजवाला, समाज में सबको बराबर मानो और प्रतिक्रिया देने से पहले 1000 बार सोचो। हमारी प्रतिक्रिया वादिता ही हमारे यहाँ पे विवादों की सबसे बड़ी जड़ है। प्रतिक्रिया देना छोड़ो, अपने आप एकदम से सही स्थितियां सामने आती चली जाएंगी। और तीसरी जो मैंने अभी जो भगत फूल सिंह जी की बात बताई, कर्म और फल की थ्योरी पर पूरा विश्वास हम सबको करना चाहिए। अगर मैं सोचूं कि मैं कर्म का फल दूंगा मैं तेरे को, ये अपनी भूल है। कर्म का फल देने का अधिकार किसका है? बस हर चीज का मैं ही फल दूंगा क्या? मैं ही बराबरी करूंगा क्या? जिसने गलती करी, भाई परमात्मा भी बैठा है, वो भी देख रहा है, वो भी जान रहा है अपने आप। वो कहते हैं परमात्मा की लाठी में आवाज सुनते हैं ना ऐसे शब्द, बस यूं ही मान करके चलो, जिसने किया वो भुगतेगा। जी बहन जी। बहन जी सुनिए, बहन जी सुनिए, किसी भी सिद्धांत को जब आप आधे अधूरे समझेंगे तो दिक्कत आएगी। आधे अधूरे समझने का अर्थ नहीं है, भुगते का अर्थ ये नहीं है कि किसी ने मेरे को लाठी मारी और मैं चुपचाप घर बैठ जाऊं, इसका अर्थ ये नहीं है बहन जी, गलत मत जाना। हमारे समाज में हर चीज का नियम है। आपने मुझे लाठी मारी, मैं जाके पुलिस में दरख्वास्त दूंगा जी इसने मेरे को लाठी मारी, बाकी का काम पुलिस का है आपको दंड देने का। मेरी अकर्मण्यता होगी अगर मैं उसका दंड की उस व्यवस्था ना बनाऊं, वो एक व्यवस्था अलग है। लेकिन जिसका दंड ऐसे नहीं बनता, इसने मुझे, ये अपने मन के अंदर मेरे बारे में उल्टा सीधा सोचता रहता है, अब इसका दंड दो, बताओ कैसे दोगे बताओ। तो व्यवहारिक जीवन में जो भी कानून है उसका पालन करना, उसका उपयोग करना मेरा जरूरत है, मेरा धर्म है, मैं उसको पीछे नहीं हटूंगा। कोई मुझे थप्पड़ मार रहा है तो मैं कहूंगा यार तेरे को परमात्मा दंड देगा और मैं अपना हाथ भी ना उठाऊं, तो ये नहीं है इसका अर्थ। मैं अपना हाथ उठाऊंगा अपनी रक्षा के लिए भी, उससे रोकने के लिए भी, उससे होने वाले अगले पाप से भी बचाने के लिए भी मैं अपना हाथ उठाऊंगा, जितनी मेरी शक्ति है, जितनी मेरी ताकत है। वो कर्म फल का विरोध नहीं है, लेकिन मैं हर चीज की सजा मैं ही देने को तैयार हो जाऊं। अच्छा एक बात बताओ छोटी सी, आपको किसी ने मारा और आपने उठाकर के 3 घूंसे और मार दिए, तो पुलिस में आपके ऊपर भी एक ना एक केस होगा, यार ठीक है तूने मारता, रोक लेता 1 मिनट के लिए, पुलिस को फोन कर देता, तूने और मार दिया, उसने तेरा शीशा फोड़ा, तूने उसका सिर फोड़ दिया, अब बचा क्या? तो हर चीज का बदला ऐसे भी नहीं लेना। एक हमारा मौजूदा कानून है उसका लाभ, एक मैं स्वयं मौजूद हूं रोकने के लिए, अपनी रक्षा के लिए, वो भी अकर्मण्यता होगी अगर मैं शांत रह गया। और तीसरा ये जो सामाजिक जीवन में रोजाना मैं सोचता हूं तेरी ऐसी तैसी होनी चाहिए, तेरी ऐसी तैसी होनी, भाई उसको भूल जाओ। वो परमपिता परमात्मा है, हमारे आपके कर्मों को देखने वाला, उसके हिसाब से दंड वो देंगे। इसलिए इसकी आधी अधूरी व्याख्या में गलत अर्थ चला जाएगा, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। तो इन्हीं शब्दों के साथ में आप सभी का बहुत बहुत आभार।